दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों ऑनलाइन टेस्ट लेते हैं और ये टेस्ट नंबर 29 है। आज का अपना टॉपिक है सेफ्टी एंड फर्स्ट एड यानी सुरक्षा और प्राथमिक उपचार इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से संबंधित। आज के अपने इस वीडियो में कुल 43 MCQs टाइप क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन का आपको डिटेल से आंसर बताएंगे, पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे और कारण सहित उसका उत्तर जानेंगे कि इसका आंसर ये कैसे आया। सभी क्वेश्चंस को लास्ट तक आप ज़रूर देखें। यदि क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को भी आगे फॉरवर्ड ज़रूर करें। आप यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए दोस्तों क्वेश्चन से शुरू करते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में है, आप इजीली इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन को समझ सकते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है NFPA कोड चार्ट के अनुसार खतरे को कितने श्रेणियों में बांटा गया है। सबसे पहले तो NFPA क्या है, पूरा नाम होता है नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन। ये एक स्टैंडर्ड का प्रकार है यानी मानक का प्रकार है जो किसी इलेक्ट्रिकल वायरिंग और इक्विपमेंट के लिए स्टैंडर्ड डिसाइड करती है। इन्होंने एक कोड चार्ट जारी कर रखा है जहां खतरे को 4 बराबर भागों में बांटा गया है। 4 में सबसे पहला आता है फायर हजर्ड यानी आग से लगने वाला खतरा। उसके बाद में आता है हेल्थ यानी स्वास्थ्य के लिए जो खतरे होते हैं। स्पेसिफिक आते हैं जैसे पानी का उपयोग ना करें और एल्कोहल, इन तरह का आता है। उसके बाद में आता है रिएक्टिविटी या इंस्टेबिलिटी यानी 4 प्रकार के खतरों को डिवाइड किया गया है। अपने क्वेश्चन का आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा सुरक्षा का कौन सा प्रकार व्यावसायिक सुरक्षा का नहीं है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी का नहीं है। देखो व्यावसायिक या ट्रेड जो अपनी होती है इसमें हम एक मशीन की सुरक्षा का ध्यान रखते हैं, अपनी बॉडी का ध्यान रखते हैं और किए जाने वाले वर्क का ध्यान रखते हैं। रोड सेफ्टी इसमें नहीं आएगी। आई थिंक ईजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इस पर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि घरेलू बिजली वायरिंग पर काम करते समय कौन सा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हमें पहनने की आवश्यकता नहीं है। कौन सा एक प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं है। इंसुलेटेड शूज पहनने चाहिए, ग्लव्स यानी दस्ताने भी पहनने चाहिए, इंसुलेटेड टूल औजार जो है वो भी इंसुलेटेड ही होने चाहिए। डार्क गॉगल्स यानी काला चश्मा, देखिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि जब वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग गॉगल्स आते हैं वो अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पर डार्क गॉगल्स लिखा हुआ है। देखिए इसके तो ज़्यादा नुकसान ही होंगे, फ़ायदा नहीं है। ये प्रोटेक्टिव डिवाइस नहीं है। काला चश्मा अगर होगा तो हमें उल्टा और कम दिखाई देगा। आई थिंक क्वेश्चन इजी था, आपका सही भी हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। वेट केमिकल जो अग्निशामक यंत्र होते हैं उन पर किस रंग का बैंड होता है। साथियों अभी व्यावसायिक सुरक्षा और सावधानियां, प्राथमिक उपचार, इन सब पर थ्योरी की मैंने 3 क्लासेज लगाई है। प्लेलिस्ट में आपको वो तीनों क्लासेज मिलेगी, ज़रूर देखें क्योंकि ये टेस्ट पूरा उसी पर डिपेंडेड था। अगर आपने अच्छे से क्लास देखी है तो आपका ये क्वेश्चन भी सही होना चाहिए। वेट केमिकल एफ श्रेणी की आग होती है और ये कहलाती है ड्राई फ्रायर और कुकिंग ऑयल में लगने वाली आग। इसको बुझाने के लिए वेट केमिकल अग्निशामक यंत्र का उपयोग करते हैं और इस पर येलो यानी पीले रंग का बैंड होता है। सब पर अलग अलग तरह के कलर बैंड आते हैं वर्तमान में जितने भी अग्निशामक यंत्र है। अगला क्वेश्चन है कि जो वैद्युतिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ संगठन नेमा है इसका पूरा नाम क्या है। NEMA नेमा, इसका पूरा नाम है नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन यानी राष्ट्रीय विद्युत उत्पादक संगठन या एसोसिएशन। तो यूनियन की तरह है एक ये, जो विद्युत से संबंधित जितने भी उत्पादन होते हैं उनके लिए स्टैंडर्ड डिसाइड करती है, एक मानक निर्धारित करती है। क्वेश्चन का आंसर अपना ए होगा, नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन प्राथमिक उपचार के सिद्धांत में शामिल नहीं है। जो प्रिंसिपल होता है फर्स्ट एड का,
प्राथमिक उपचार का सिद्धांत 3C पर आधारित है। किस पर? 3C पर, जहाँ 3C का मतलब होता है चेक, केयर एंड कॉल। ये जो क्राई होता है ये उसमें शामिल नहीं है। 3C होती है, चेक, केयर एंड कॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवश्यक चिन्ह से आशय है। मैंडेटरी साइन जो होते हैं ना, इनको आवश्यक या सकारात्मक चिन्ह भी कहते हैं। ये हमें यूँ कहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए इस समय, इसकी एडवाइस देते हैं। सजेस्ट व्हाट टू डू, यानी हमें क्या करना चाहिए। जैसे हमें वियर हेड प्रोटेक्शन यानी हेलमेट पहनना चाहिए। दस्ताने, वियर हैंड प्रोटेक्शन यानी ग्लव्स का उपयोग करें। वियर सेफ्टी बेल्ट, यानी ऊंचाई पर आप काम करते हैं तो सुरक्षा बेल्ट आप जरूर पहनें। ये हमें मैंडेटरी साइन इंडिकेट करते हैं। बाकी कार्य न करने की सलाह देना प्रोहिबिटेड साइन का काम है। सुरक्षा सामग्री की जानकारी देना इंफॉर्मेटिव साइन का काम है। खतरे के प्रति सचेत करना वार्निंग साइन का काम है या आशय है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि ए क्लास फायर में कौन कौन से मटेरियल होते हैं। तो लकड़ी, कपड़ा और कागज होते हैं। फ्लेमेबल लिक्विड बी में आ जाएगा, मेटल्स डी में आ जाएगा, इलेक्ट्रिकल वाला क्लास ई में आएगा। अगला अपना क्वेश्चन है कि कृत्रिम श्वसन की लोकप्रिय विधि कौन सी है। सबसे ज़्यादा लोकप्रिय विधि जो है वो है मुंह से नाक में हवा भरना, यानी जो पीड़ित है उसके नाक में, जो स्वस्थ व्यक्ति है वो अपने मुंह से हवा भरता है। सबसे लोकप्रिय विधि यही मानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रोहिबिटेड साइन की आकृति कैसी होती है। तो वो वर्ताकार होते हैं, और जो मैंडेटरी साइन आवश्यक चिन्ह होते हैं वो भी वर्ताकार ही होते हैं। त्रिभुजाकार होते हैं अपने वार्निंग साइन, और जो इंफॉर्मेटिव साइन होते हैं वो या तो रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर यानी वर्ग की आकृति में होते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है कि अग्निशामक यंत्र का प्रकार जिसे सबसे अधिक श्रेणियों की आग बुझाने के लिए उपयोग किया जा सकता है वो है सबसे ज़्यादा ड्राई पाउडर टाइप। शुष्क चूर्ण वाले का उपयोग सबसे ज़्यादा करते हैं हम इसका उपयोग क्लास ए में भी कर सकते हैं, क्लास बी में भी कर सकते हैं, क्लास सी में भी कर सकते हैं, क्लास ई में भी कर सकते हैं, डी में भी कर सकते हैं। यानी इस ड्राई पाउडर का उपयोग हम सबसे अधिक करते हैं। क्वेश्चन का आंसर बी होगा। अगला अपना क्वेश्चन है कि हेलोन टाइप अग्निशामक यंत्र में कौन सी गैस होती है। एक तो होती है CTC कार्बन टेट्राक्लोराइड, और दूसरा होता है BCF ब्रोमोक्लोरो डिफ्लोरो मीथेन गैस। क्वेश्चन का आंसर अपना ए होगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि प्राथमिक उपचार के उद्देश्य में शामिल नहीं है। प्राथमिक उपचार का जो एम होता है वो 3P पर टिका हुआ है। हालांकि वर्तमान में इसको 5P में कन्वर्ट कर दिया गया है, फिर भी हम 3P यदि इसका माने तो होते हैं परसर्व लाइफ, जीवन का संरक्षण करें, बचाव करें। प्रिवेंट फर्दर इंजरी, उस चोट को आगे बढ़ने से रोका जाए। प्रमोट रिकवरी, उसमें सुधार की कोशिश करें। प्रिवेंट योर सेल्फ, यानी खुद को बचाएं। ये उद्देश्य कभी भी प्राथमिक उपचार का नहीं होता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि NFPA कोड चार्ट के अनुसार कौन सा एक खतरे का प्रकार नहीं है। खतरे को 4 भागों में बांटा है, जहां पहला खतरा है इंस्टेबिलिटी या रिएक्टिविटी हजर्ड, दूसरा है फायर हजर्ड, तीसरा है हेल्थ हजर्ड, चौथा जो है वो स्पेसिफिक हजर्ड का प्रकार है यानी विशिष्ट खतरे। इलेक्ट्रिकल हजर्ड के नाम से कोई खतरा NFPA ने डिसाइड नहीं किया है। NFPA ने एक स्क्वायर बनाया हुआ है और इस वर्ग की आकृति में इसने खतरों के 4 भाग बांटे गए हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि प्राथमिक उपचार में ABC से क्या आशय है। यानी हम किसी भी व्यक्ति को फर्स्ट एड देते हैं तो फर्स्ट एड से पहले ABC को चेक करना आवश्यक होता है। इस ABC का मतलब होता है एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन। ए ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि कौन सा आवश्यक चिन्ह का उदाहरण नहीं है। मैंडेटरी साइन ये कहते हैं कि आप ये अपनाइए, हेलमेट का यूज करें, सेफ्टी बेल्ट का यूज करें, हैंड ग्लव्स का उपयोग करें,
फर्स्ट एड किट प्राथमिक उपचार पेटी, ये इंफॉर्मेटिव साइन का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन का आंसर अपना सी होगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि आईएसओ की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। पूरा नाम होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन होता है। वैसे आगे पीछे भी लिख देते हैं, एग्जाम में कैसे भी आ सकता है। ध्यान रखना, कुछ स्टूडेंट इसको इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन कर देते हैं, ये कभी नहीं होगा और ये कंपटीशन एग्जाम में आ चुके हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिकल फायर कैन बी एक्सटिंग्विश्ड बाय, विद्युत वाली आग को कैसे बुझा सकते हैं। हेलोन का उपयोग करके, सूखे चूर्ण का उपयोग करके, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 अग्निशामक यंत्र का उपयोग करके। तो आंसर तो डी आएगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि विद्युतिक आग में हम इनमें से किसी का भी उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक मानक का प्रकार नहीं है। मानक यानी स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स होते हैं 4 तरह के, कौन कौन से हैं उनमें, फंडामेंटल, स्पेसिफिकेशन और ऑर्गेनाइजेशन। ये स्पेशल स्टैंडर्ड जो है ये नहीं होता है। फोर्थ जो है वो होता है टेस्ट एंड एनालिसिस स्टैंडर्ड, जो टेस्टिंग से संबंधित मानकों को निर्धारित करता है। तो ऊपर वाले 3 तो है और फोर्थ नहीं है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि प्राथमिक उपचार का सिद्धांत क्या है। एम पूछा है फर्स्ट एड का, सॉरी प्रिंसिपल पूछा है। सिद्धांत देखो, उद्देश्य अलग होते हैं, सिद्धांत अलग होता है, ठीक है ना। सिद्धांत तो होता है 3C, चेक, केयर एंड कॉल, और यदि ये होता उद्देश्य तो आता 3P, ठीक है, जो अपन ऊपर करे आए। दोनों क्वेश्चन ऊपर हो चुके हैं पहले। और अगला क्वेश्चन है कि लाल रंग का बैंड है तो किस प्रकार का अग्निशामक है। वाटर टाइप में होता है रेड, तो ठीक है, जल वाला जो अग्निशामक है। इन सब का तो अलग अलग मैंने करवाया हुआ है, थ्योरी की क्लास आप देखें, अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबका एक नोट्स आप बनाएं। निम्न में से कौन सी मानकीकरण संस्था भारत की है। भारत वाली को BIS बोलते हैं अपन, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ASI ये अमेरिका की है, ISO ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन, विद्युत तार और उपकरणों की सुरक्षा स्थापना के लिए एक मानक है, कौन है निम्न में से, स्टैंडर्ड कौन है। तो 2 तरह के स्टैंडर्ड्स होते हैं अपने, एक तो है NFPA नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन, और एक है NEC नेशनल इलेक्ट्रिसिटी कोड। तो क्वेश्चन का आंसर अपना डी रहेगा, NEC और NFPA। ये OSHA जो है ये तो एक व्यावसायिक संगठन है जो स्वास्थ्य से रिलेटेड होता है, व्यावसायिक स्वास्थ्य से रिलेटेड है। आएगा इसका भी क्वेश्चन आगे, उस पर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा 5S की श्रेणी में नहीं आता है। 5S हाउसकीपिंग से संबंधित 5 भाग होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि आप अगर ऐसे ऐसे करते हैं तो कुछ अनावश्यक बातें एलिमिनेट हो जाती है, दक्षता में वृद्धि होती है, उपकरण भी अच्छा काम करेगा और वर्कर की भी एफिशिएंसी आती है, प्लांट की एफिशिएंसी भी बढ़ती है। तो इसमें साइन, शॉर्ट और स्टैंडर्डाइज तो आते हैं, सेफ्टी नहीं होता है इसमें, सुरक्षा नहीं है। और इसकी जगह शॉर्ट इन ऑर्डर हो गया, साइन हो गया, स्टैंडर्डाइज हो गया यानी मानकीकरण हो गया, और एक होता है साइन भी हो गया इसमें। तो टोटल इसमें 5 होते हैं जिनको आपको याद रखना है। सेफ्टी नहीं होता। अभी अपने क्वेश्चन का आंसर सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सकारात्मक चिन्ह का रंग कैसा होता है। सकारात्मक बोले तो मैंडेटरी चिन्ह का रंग पूछ रहा है तो ये सफ़ेद रंग के होते हैं, वाइट आएगा, ठीक है। और अगर बैकग्राउंड के बारे में पूछा होता तो बैकग्राउंड इनका ब्लू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक उपचार का उद्देश्य, तो ये क्वेश्चन हो चुका है पहले, 3P आएगा। सिद्धांत 3C है, उद्देश्य 3P है। अगला क्वेश्चन है लेजर बीम किसका उदाहरण है। लेजर बीम एक खतरे को संकेत करता है, इसलिए वार्निंग साइन में आएगा, यानी सचेतक चिन्ह की कैटेगरी में आएगा, यह हमें वार्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब पीड़ित के पीठ पर घाव हो तो किस विधि का उपयोग करना चाहिए। तो जब पीड़ित के पीठ पर छाले हो यानी पीठ पर घाव हो तो उसे सीने के बल लेटाया जाता है और इस विधि को सेफर विधि बोलते हैं। सिल्वेस्टर विधि जस्ट अपोजिट होती है, जब सीने पर घाव हो तब होता है।
माउथ टू माउथ आसान विधि है, माउथ टू नोज लोकप्रिय विधि है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि किस तापमान पर हवा द्रव बन जाती है, एयर जो है वो लिक्विड हो जाती है। तो ये -183 डिग्री सेंटीग्रेड है, -183 डिग्री सेंटीग्रेड। ये तो एक स्टैंडर्ड है, याद रखें। थ्योरी की क्लास में बताया था तो क्वेश्चन में भी डाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रव में लगी आग को कैसे बुझा सकते हैं। द्रव में लगी आग को बुझाने के लिए हम फोम टाइप अग्निशामक यंत्र का उपयोग करते हैं, झाग वाले अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्राई फ्रायर और खाने के तेल कुकिंग ऑयल में लगी आग को क्लास F कैटेगरी में बांटा जाता है। मैं पहले ही कन्फर्म करवा चुका हूँ। क्लास D मेटल वाली होती है, क्लास E इलेक्ट्रिकल होती है और क्लास C होती है फ्लेमेबल गैसें, यानी गैसों में लगी आग C में होती है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और सर्किट वाली क्लास E में होती है और मेटल्स में जो लगती है वो क्लास D है। अभी अपना क्वेश्चन D रहेगा, क्लास F ड्राई फ्रायर की आग कहलाती है। वेट केमिकल इसके लिए अग्निशामक यंत्र बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है NFPA कोड चार्ट में स्वास्थ्य खतरों को किस रंग से प्रदर्शित किया गया है। स्वास्थ्य खतरे यानी हेल्थ वाले हैं, हेल्थ वालों को ब्लू कलर से दिखाया गया है। इन सब के लिए देखो अलग अलग है, आपको याद रखने हैं। 4 है, चारों कलर इनके लिए दिए हुए हैं, सब के सब आप याद रखें। हेल्थ वाले जो होते हैं वो ब्लू से हैं और येलो, रेड, वाइट इन चारों से अलग अलग दर्शाया गया है। वाइट वाले जो है ये स्पेसिफिक है, विशेष प्रकार वाले जो होते हैं, और फायर वाले जो होते हैं वो रेड से हैं, और येलो जो है ये रिएक्टिविटी या इंस्टेबिलिटी वाले होते हैं। चारों को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वार्निंग साइन का बैकग्राउंड कैसा होता है। वार्निंग साइन त्रिभुजाकार आकृति के होते हैं, इनका बैकग्राउंड पीले रंग का होता है और चिन्ह खुद ब्लैक यानी काले रंग का होता है। आपने देखा होगा ये तो सड़क पर भी मिल जाता है, जब मोड़ आता है तो मोड़ से पहले इस तरह के साइन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गीला रसायन यानी वेट केमिकल द्रव का उपयोग, अग्निशामक यंत्र का उपयोग हम कहाँ करेंगे। तो वेट केमिकल क्लास F की आग बुझाने के काम आएगा, जो ड्राई फ्रायर और कुकिंग ऑयल में लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कंप्रेस्ड एयर होती है, वायु दाब वाली वायु होती है, उसमें ऑक्सीजन की कितनी मात्रा प्रतिशत में होती है। तो 99% उसमें ऑक्सीजन होती है, और एक जो अपनी सामान्य वायु होती है उसमें 21% ऑक्सीजन होती है। आप दोनों को याद रखें। कंप्रेस्ड एयर जो होती है उसमें पूरी तरह से ऑक्सीजन होती है, यानी 99% से भी अबोव होती है, और एक सामान्य जो एयर होती है उसमें 21 यानी 21% ऑक्सीजन होती है। अगला क्वेश्चन है कि इसका उपयोग श्वसन रोग के उपचार में श्वास को प्रोत्साहित करने के लिए भी किया जाता है। तो वो है कार्बोजेन, जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों का मिश्रण है। ठीक है, कार्बोजेन बोलते हैं, और ये मेडिकल में काम में लिया जाता है। मेडिकल ट्रीटमेंट जब देते हैं तो श्वसन में उस समय उपयोग में लेते हैं। क्वेश्चन का आंसर ए होगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि मानकीकरण का वह प्रकार जो किसी कंपनी के कार्य और संबंधों के साथ साथ गुणवत्ता प्रबंधन, रख रखाव, मूल्य विश्लेषण, सिस्टम का प्रबंधन आदि तत्वों का वर्णन करता है, वह कौन सा है। देखो ये चारों जो प्रकार है ये स्टैंडर्ड के ही प्रकार है, और सिस्टम और संगठन में मैनेजमेंट सिस्टम देख रहे हैं तो ये तो ऑर्गेनाइजेशन में ही आएगा ना, संगठन के प्रबंधन में ही आएगा। फंडामेंटल होता है बेसिक, स्पेसिफिकेशन होता है उसकी डिटेल से संबंधित, यानी ये प्रोडक्ट के विवरण के बारे में। टेस्ट एंड एनालिसिस ये यूँ बताते हैं कि प्रोडक्ट काम कैसे करेगा, केमिकल के साथ इसका रिएक्शन कैसा है, टेम्परेचर के साथ कैसा है, मॉइस्चर के साथ कैसा है। अभी अपने क्वेश्चन का आंसर सी होगा, ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड। अगला क्वेश्चन है कि 5S का संबंध किससे है। दोस्तों ये साइन, सेट इन ऑर्डर, स्टैंडर्डाइजेशन, ये 5 प्रकार के एस होते हैं, और ये हाउस कीपिंग से संबंधित होते हैं, सेफ्टी में नहीं आते। हाउस कीपिंग का मतलब होता है कि हम एक व्यवस्थित तरीके से चलें, जिस चीज़ को हमने उठाया है उसको वहीं रखें, किसी टूल को अपने पर्टिकुलर स्थान पर ही रखें, उसकी पूरी देखभाल भी की जाए, जिसको ज़रूरत है तो उस पर ग्रीसिंग वगैरह भी की जाए, ताकि टूल भी पूरी तरह से वर्क करे, वर्कर को भी उससे कोई नुकसान ना हो, मशीन से भी कोई नुकसान नहीं हो, मैक्सिमम एफिशिएंसी और आउटपुट प्राप्त हो सके।
ये हाउसकीपिंग की श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन है कि NFPA कोड चार्ट में किस खतरे को लाल रंग से प्रदर्शित किया गया है। तो ये मैं बता चुका हूँ पहले, फायर हजर्ड आएंगे। आग वाले जो होते हैं इनको लाल रंग से हमने इंडिकेट किया है, अलग अलग होते हैं। ब्लू जो है वो हेल्थ वाले हैं उसमें। और अगला क्वेश्चन है कि सामान्य जो वायु होती है उसमें ऑक्सीजन 21% होती है, 79% नाइट्रोजन प्लस अन्य होती है। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक उपचार के संबंध में CPR क्या है। इमरजेंसी ट्रीटमेंट प्राथमिक उपचार की एक विधि है और इसका पूरा नाम होता है कार्डियोपुल्मोनरी रेसुसिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैद्युतिक संदर्भ में ओसा का पूरा नाम क्या है। तो एक व्यावसायिक संगठन है और पूरा नाम है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एसोसिएशन। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन, घाव भरने के लिए प्राथमिक उपचार पेटी में कौन सी ट्यूब होनी चाहिए। तो बीटाडिन की ट्यूब आती है, लिक्विड सा होता है, जो चोट लगी होती है तो उस चोट वाले जगह पर लगा देते हैं तो घाव जल्दी भर जाते हैं। क्वेश्चन का आंसर अपना C रहेगा। बस दोस्तों ये थे आज के 43 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे पसंद आए होंगे। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, फर्स्ट एड और आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, वैद्युतिक व्यवसाय से संबंधित ये अपने 43 क्वेश्चन थे। यदि क्वेश्चन पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को भी आगे फॉरवर्ड करें। आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।